हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्वांट मंत्र मैगज़ीन है मई 2025 का, जो हर्षल सर ने हमको प्रोवाइड करवाया है, तो उसी के सॉल्यूशन को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे अपन आज जुड़े हैं। तो आज है डे नंबर 11, यानी कि इससे पहले अपन ने डे नंबर 10 तक कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वहाँ से और जाके इसको कंप्लीट कीजिए। साथ ही जो भी हर्षल सर कम्युनिटी बनाते हैं या उनका जो लेटेस्ट वीडियो होता है, तो प्लीज़ उनके नीचे जाके आप कमेंट कीजिए कि आपका कौन सा डे कंप्लीट हुआ है, और वहाँ पे सोर्स यानी कि जो अपने चैनल का नाम है वो मेंशन करना आप प्लीज़ मत भूलिएगा यहाँ पे, ताकि हमारी रीच है जो और भी स्टूडेंट तक पहुँच पाए और उनकी भी जो हेल्प हो पाए, जो हमारा एम है इस चैनल को यहाँ पे स्टार्ट करने का। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके उतना इसको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट है और जितने भी आपके यहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो या व्हाट्सअप हो, ताकि इसका बेनिफिट है जो सबको मिल पाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ इसको ज्वाइन कर दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी प्रैक्टिस PDFs है और जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं, जो फ्री टेस्ट के यहाँ पे अपडेट होते हैं, वो मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे, ताकि आपकी भी हेल्प हो पाए। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज है डे नंबर 11, तो यानी कि आज का दिन है जो प्रीलिम्स का है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन देखते हैं DI में आपको क्या बोला है। उसके बाद में तो देखिए, द गिवन टेबल depicts the total number of cars parked in 5 different park zones and also depicts the ratio of blue car and white cars parked in the zone। यानी यहाँ पे आपके 5 अलग अलग पार्किंग है। अब उन पार्किंग में यहाँ पे 2 तरह की कार है आपकी, वाइट और ब्लू कलर का, तो उनका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे बोला है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ कार है पार्क्ड है जोन B में और D में, इन दोनों का सम कितना दे रखा है यहाँ पे 2200 दे रखा है। यानी कि जो B और D में टोटल कार है, यानी कि जो B और D में जो टोटल कार है वो आपकी 2200 है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो कार आपका C और E है पार्किंग, इन दोनों में जो टोटल कार है आपका यहाँ पे 3200 है। तो यहाँ से ये इतनी इन्फॉर्मेशन अपने को पता चली है। अब यहाँ पे अगर अपन टेबल की ओर मूव करते हैं तो देखिए ये टेबल है आपका। यहाँ पे देखिए आपको टोटल नंबर ऑफ़ कार दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर रेशियो दे रखा ब्लू से वाइट का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए टोटल दे रखा है, इसी टेबल में अपन ड्रॉ कर देते हैं। टोटल तो आपको दे ही रखा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो भी आपकी ब्लू कार होगी उनको, और यहाँ पे है जो अपन लिख देंगे यहाँ पे वाइट कार को, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्लू कार हो जाएगी आपकी और यहाँ पे जो वाइट कार है वो हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, सबसे पहले देखिए आपको वेरिएबल दे रखे हैं 2 X और Y, तो पहले इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इनकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बोला यहाँ पे जो कार B और C है, सॉरी B और D है, ठीक है ना। तो B और D का सम आपको यहाँ पे दे रखा है 2200। तो B में कार है 15X और D में है जो आपकी कार है वो 4Y + X है। तो इन दोनों का सम आपको यहाँ पे 2200 दे रखा है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, 16X + 4Y = में 2200 है। यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ पे सब में से 4 कॉमन ले लो। तो 4 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 4X + Y = 550। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे C और E, जो कार C और E है, यहाँ पे पार्किंग दोनों का टोटल भी आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो दोनों का टोटल आपको 3200 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे अपन करते हैं, तो 20X है, प्लस में 9Y है और माइनस में 150 है, और ये इक्वल है आपका यहाँ पे 3200 की। ये इधर चला जाएगा, तो 20X + 9Y = में ये ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3350 हो जाएगा। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इजीली अपन इसको X और Y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए पूरी इक्वेशन है, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, Y को एलिमिनेट कर देते हैं। तो Y को एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से पूरी इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, 20 बनाओगे तो या 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आपकी इच्छा हो। तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किया तो 30X आया, ये 9Y है, और यहाँ से आ जाएगा आपका 4950। माइनस कर दो यहाँ पे, ये तो कैंसिल आउट है। यहाँ पे आएगा आपका -16X, और यहाँ से आप माइनस करोगे तो पहले तो 00 आएगा, 9 में से 3 माइनस किया तो 6, और यहाँ पे 1, ये भी माइनस का आएगा। माइनस कट 1600 कट, तो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 100। अब x की वैल्यू अपने पास में 100 आ गई है।
तो यहाँ से अपन x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो गया 400 है, 550 में से माइनस करेंगे तो 150 बचेगा, तो y की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 150 आ गई। तो यहाँ से अपने पास में x और y दोनों की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पुट करते हैं, टोटल वैल्यू निकालते हैं। देखिए 8 में तो आपको दे रखा है यहाँ पे 800, फिर b में 15x है यानी कि 1500 आपको दे रखा है, c में 20x है यानी कि कितना दे रखा है आपको, 2000 दे रखा है। फिर यहाँ पे 4y है, 4y का मतलब कितना होता है, 4 × 150 600 और 100 कितना होगा, 700 होगा। आगे 9y है, 9y का मतलब 1350 में से 150 माइनस करोगे आप तो कितना होगा, 1200 होगा। तो ये तो अपन ने कर दिया यहाँ पे। अब इसको ब्रेक करते हैं अपन यहाँ पे ब्लू और वाइट में। देखिए 8 यूनिट है, 8 यूनिट की वैल्यू 800, तो 1 की वैल्यू 100, तो यहाँ पे ब्लू हो गया 500 और वाइट हो गया आपका 300। 15 है, 15 की वैल्यू 15 है यहाँ पे, तो 1 की वैल्यू 100, तो ये हो गया आपका 700 और ये हो गया आपका 800। अब यहाँ पे देखिए 1:1 है यानी कि 2 इक्वल पार्ट होंगे, 1000 और 1000। आगे 3 4 है यानी कि 7 की वैल्यू 700, तो 1 की वैल्यू 100 और लास्ट में 12 है, 12 की वैल्यू 1200 है, तो ये भी ऐसा हो जाएगा। तो एकदम इजीली आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो इस टेबल को आप ड्रॉ कर दीजिए, ये इतना वाला जो रेड वाला है सिर्फ वो ड्रॉ कर दीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको बोला है टोटल नंबर ऑफ कार है जो पार्क है जोन एक्स में वो इक्वल है इतना। तो एक्स का अगर अपन टोटल की बात करें तो देखिए 12x यानी कि 1200, उसमें यहाँ पे 15 4 जा 600, तो 1200 और 600 कितना हो गया, 1800 हो गया यहाँ पे। तो 1800 ये हो गया अपने पास में। आगे देखिए और क्या बोला है आपको, आगे बोला है द नंबर ऑफ ब्लू कार्स जो जोन एक्स में पार है वो इतना ज़्यादा है वाइट कार से। तो यहाँ से ब्लू से वाइट का रेशो दे रखा है, तो यानी कि अगर 3 यहाँ पे वाइट है तो यहाँ से कितना 1/3 ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 मिनट देखिए यहाँ पे किसका बोला है, इसका नहीं बोला है, अलग से रेशो दे रखा, ठीक है ना। ये इतना ज़्यादा है वाइट कार, ए से बोला है, ठीक है ना, एक्स का रेशो नहीं है, ये ए का रेशो है। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन यहाँ पे एक्स की ब्लू कार निकालें तो पहले तो ये इतना ज़्यादा है, 1/3 का मतलब होता है 4/3 ज़्यादा है। किसका है, जो आपकी यहाँ पे वाइट कार है जोन ए में। तो जोन ए में वाइट कार कितनी है, जोन ए में वाइट कार आपकी 300, तो यहाँ से ब्लू कितना आ गया आपका, यहाँ पे 400 आ गया। अब देखिए टोटल है ब्लू है तो पीछे क्या बचा, वाइट बचा। अगर यहाँ पे वाइट की बात करेंगे यहाँ पे तो 18 में से 400 माइनस करेंगे 1400 आएगा। और यही आपका करेक्ट आंसर क्या पूछा है, वाइट कार पूछा है जोन एक्स में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ब्लू कार है वो पार्क है जोन बी में, वो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए जो बी की, ठीक है ना, जो बी की ब्लू कार है, तो यहाँ पे मैं बी लिख रहा हूँ, यानी बी की ब्लू कार है तो कितनी है बी की ब्लू कार, 700 है। अब इतना इंक्रीज होता है, ये होता है 1/7, तो यानी कि 7 पे 8 का इंक्रीज हो गया, 1 का यानी कि 8 हो गया, तो यानी कि ब्लू कारें हो गई 800। और जो टोटल कार है जो पार्क है जोन ए में, अब ए का टोटल बोला है यहाँ पे, तो ए में जो टोटल कार कितनी है आपके यहाँ पे 800 है। ये इतना आपका डिक्रीज़ हो गई 1/8 का मतलब क्या होता है डिक्रीज़ में, 7/8 होता है, यानी कि ये कितनी होगी 700 हो गई है। तो यहाँ पे सम फाइंड करना दोनों का, 8 और 7 15 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ ब्लू कार पार्क ऑन जोन बी एंड ए। तो जोन बी और ए में ब्लू कार है, तो देखिए बी में है आपकी 700, ए में 500, 7 और 5 1200। इससे रेशो फाइंड करना आपको, जो वाइट कार है बी और सी में, तो बी और सी में वाइट कार है 8 और 10 यानी कि 1800। तो यहाँ से रेशो लेंगे अपन तो कितना आएगा 2:3 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए टोटल नंबर ऑफ पिंक कार है जो पार्क है जोन डी में, यानी कि जो डी की डीपी यानी कि पिंक कार है वो 150 मोर है जो एवरेज नंबर ऑफ वाइट एंड ब्लू कार है पार्क जोन डी में। वाइट और ब्लू का मतलब टोटल कार, तो टोटल कार जो डी में है वो कितनी है आपकी 700, उसका एवरेज बोला, यानी कि पहले तो अपन इसको 2 से डिवाइड करेंगे और फिर इसमें 150 ऐड कर देंगे। तो देखिए कितना होगा 350 और 150 कितना होता है 500 होता है। तो यहाँ से डी की पिंक आ गई 500। आगे देखिए
द नंबर ऑफ पिंक कार है जो जोन ए में है वो इक्वल है 80% ऑफ पिंक कार डी के। तो अगर ए की पिंक कार बोलूँ तो 500 का 80% कितना होता है, 400 होता है, इतना है। तो ए में पिंक कार कितनी है, 400 है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5th है। तो 5th में क्या बोला है, जो टोटल नंबर ऑफ वाइट कार है जो पार्क है जोन ए और डी में। तो ए और डी में वाइट कार कितनी है, 3 और 4 700 है। ये कितना परसेंट है टोटल कार जो पार्क है सी में, तो सी में कितनी कार पार्क है, 2000 है। अब परसेंट पूछा है, 2 0 लगा तो देखिए 2 और 1 3, ये यहाँ से कट, 70/2 होता है 35%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ये था आज का DI। यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और यहाँ पे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं पर देखने का और लाइक का रेशियो है जो आपका न के बराबर है। तो प्लीज़ यहाँ पे आप वीडियो को लाइक भी कीजिए और यहाँ पे कमेंट भी कीजिए कि हर वीडियो के नीचे कि कैसा लगा है आपको आज का सेशन। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 6 है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे क्या बोला है, ए जार कंटेन्स आर रेड मार्बल, 2 green marble and 1 white marble. If 2 marble are chosen randomly from the jar and the probability that at least 1 marble is red is 1/2, then find the value of R। देखिए 3 तरह के मार्बल है, एक तो रेड है, ठीक है ना, तो रेड है वो कितने हैं, R, ग्रीन है 2 और जो आपका यहाँ पे वाइट है वो है 1। तो यहाँ से टोटल मार्बल कितने हो गए अपने पास में, R+3 हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 मार्बल चूज़ करना है, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, एटलीस्ट 1 रेड होना चाहिए। इसका मतलब या तो एक रेड होगा या फिर जो दोनों है वो दोनों रेड होंगे, ठीक है ना। तो ये 2 पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी यहाँ पे। अब यहाँ पे या तो 1 या तो 2, कभी भी यहाँ पे और, ठीक है ना, या फिर हिंदी में या आता है तो हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी, प्लस होती है, ठीक है ना। इतना करना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक अगर यहाँ पे क्या हो, रेड हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये होती है आपकी, पहले तो अगर एक रेड है तो रेड में से एक आ गया और बचे कितने, ये 3 है, तो इनमें से भी एक आएगा। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होती किसकी, यहाँ पे एक रेड होने की, ठीक है ना। अगर 2 चूज़ करेंगे तो इसमें से एक रेड होने की। अब यहाँ पे अगर अपन देखें डिवाइड में, टोटल R+3 है, तो या तो R+3 एक इसमें से, फिर एक माइनस करेंगे तो कितना होगा, R+2 होगा। अब ध्यान से देखो, इसमें नीचे फैक्टोरियल 2 आएगा, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा प्लस में। अब देखिए दोनों अगर आपकी यहाँ पे क्या है, रेड है तो R-1 और नीचे आपका वही रहेगा, ठीक है ना, नीचे वही रहेगा आपका R+3 है, R+2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी फैक्टोरियल 2 आएगा, यहाँ भी आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसकी वैल्यू आपको 1/2 दे रखी है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 3 2 6R, ऊपर क्या हो जाएगा 6R हो जाएगा, साथ ही प्लस में यहाँ पे R, तो ये कितना सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को ओपन, R² - R हो जाएगा। डिवाइड में देखिए दोनों सेम है तो LCM आ जाएगा, ठीक है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों सेम है। सीधा मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, तो क्या होगा आपका R² + 5R + 6 होगा। इसकी वैल्यू आपकी 1/2 है। अब देखिए 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ से अपने पास में R² + 5R। अब देखिए ये 2 है यहाँ पे, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि ये 2 होगा और इक्वल टू में ये 1 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, R² + 5R + 6। अब यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो 2R² + 10R और इक्वल टू में यहाँ पे R² + 5R + 6 ये होगा। अब देखिए इन सबको इधर ट्रांसफ़र कर दो आप, तो पहले 2 में से एक R² माइनस किया तो R², फिर 10 में से 5R माइनस किया तो प्लस का 5R और ये प्लस का 6 इधर आएगा, माइनस का 6 = 0। अब इसके फैक्टर करेंगे मल्टीप्लाई करने पे तो यहाँ पे 5 आना चाहिए और उनका ऐड करने पे, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आना चाहिए था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे 2 और 3 का केस नहीं ले सकते क्योंकि 2 और 3 दोनों को ऐड करना पड़ेगा, पर यहाँ पे डिफरेंस है आपका 5 आना है, ठीक है ना, ये गलती करते हैं आप, डिफरेंस है 5 आना चाहिए। तो 2 ही पॉसिबल है आपकी यहाँ पे, R की वैल्यू 6 और 1। जब से पीछे माइनस होता है तो बड़ा नंबर माइनस का, छोटा वाला प्लस का, तो यहाँ से मार्बल नेगेटिव तो होगी नहीं, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी और आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी का अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है।
आपको यहाँ पे बोला है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, समझना इसको ढंग से, ठीक है ना। यहाँ पे तो देखिए आपको क्या बोला है, आपको बोला एक टैंक है, ठीक है ना, विथ प्योर ऑयल, यानी कि एक टैंक है जिसमें प्योर ऑयल है आपका यहाँ पे। अब उसमें से क्या क्या अपन ने 20 लीटर जो ऑयल है वो रिमूव कर दिया, यानी कि बाहर निकाल दिया, और इसकी जगह अपन ने क्या कर दिया, केरोसिन डाल दिया। इस प्रोसेस को रिपीट किया एक बार और, ठीक है ना। आगे क्या बोला है, इफ़ द रेशियो ऑफ ऑयल टू केरोसिन इन द टैंक इज 16:9, यानी कि ये 2 बार ये प्रोसेस किया, उसके बाद में जो ऑयल और केरोसिन है उसका रेशियो 16:9 आया है। तो इनिशियली यानी कि शुरुआत में जो क्वांटिटी थी ऑयल की टैंक में वो V थी, तो यहाँ पे V - 48 फाइंड करना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपने पास में ऑयल कितना था, V था। अब इसमें से अपन ने 20 लीटर बाहर निकाल दिया, तो ये देखो बाहर निकाल दिया, और 20 लीटर क्या डाल दिया अपन ने, केरोसिन डाल दिया, तो यहाँ पे केरोसिन कितना है, 20 है। तो ये हो गया पहला प्रोसेस। अब दूसरा प्रोसेस, यानी ऐसा कैसा एक बार और करना सेकेंड टाइम। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे अपन 20 लीटर बाहर निकालेंगे तो किस रेशियो में निकलेगा, इसी रेशियो में निकलेगा ये। तो नीचे तो अपन रेशियो का सम लिखते हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा, अगर इन दोनों को अपन ऐड कर दे यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये 20 कट हो जाएगा, तो नीचे क्या बचा, V। तो ये रेशियो है। अब अगर आपको यहाँ पे ऑयल निकालना है तो V - 20 इससे मल्टीप्लाई कर दो, और अगर केरोसिन निकालना है तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि ये अपन ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, रिमूव। अब रिमूव कर दिया तो पीछे अपने पास में बचेगा। अब क्या बचेगा वो, तो वो क्या करेंगे अपन, इसमें से V - 20 में से अपन ये वाला है जो 20V अपॉन V - 20, ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो रिमेनिंग आपका क्या आएगा, ऑयल आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बेसिक अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो। बस यहाँ पे देखिए आपको वेरिएबल दे रखा है नंबर की जगह, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जितनी क्वांटिटी निकालनी है वो निकालते हैं। तो यहाँ पे अपन ने कितनी निकाली है, 20 निकाली है। फिर इसको दोनों के रेशियो में अपन ब्रेक करते हैं, फिर इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करते तो बचा हुआ आता है अपने पास में, तो ये आपका क्या है, बचा हुआ ऑयल है। इसी तरह केरोसिन है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे टोटल था 20, इसमें से अपन ने 20 अपॉन V, 20 × 20 कितना हो गया, 400 अपॉन V, ये अपन ने निकाल दिया। अब बोला है कि अपन ने 20 लीटर केरोसिन और डाला, तो इसमें अपन 20 और ऐड कर देंगे, ठीक है ना, ऐसा होगा। एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ढंग से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, अब अपने को 20 लीटर और निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें से कितना निकलेगा, ये जो 20 लीटर निकालेंगे इसमें से कितना निकलेगा, तो मैंने आपको बताया था 20 अपॉन V है, सॉरी V, हाँ 20 अपॉन V है, और मल्टीप्लाई में होगा आपका V - 20। ये इतना केरोसिन है जो अपन निकाल देंगे इसमें से, ठीक है ना। तो देखिए निकालते तो कितना होगा, यहाँ पे निकाल के सिर्फ जो बचा हुआ लिखते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो टोटल केरोसिन था, अभी बचा हुआ यहाँ पे ये है, इसमें से ये वाला निकालेंगे अपन, ठीक है ना। तो ये वाला निकालेंगे तो इसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अब देखिए ये जो V है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, ये V दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से सबसे पहले तो माइनस में लिखा मैंने, और इसको सॉल्व करूँगा मैं तो नीचे तो आएगा आपका V, और ये हो जाएगा आपका 20V - 400। ब्रैकेट को ओपन कर दिया मैंने, कितना है, 20V - 400 आया। अब यहाँ से ये यहाँ पे भी मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब ये V है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो V इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से टोटल पूरा सॉल्व करेंगे तो V² -20V -20V और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +400 हो जाएगा, और अपॉन में कितना है, V है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे आप तो V² ये हो जाएगा -40 प्लस का 400 और अपॉन में V, यानी कि सबसे पहले अपने पास में V ऑयल था, उसमें से अपन ने 20 लीटर बाहर निकाल दिया। फिर और अगेन यहाँ पे इस रेशियो में अपन और बाहर निकालेंगे 20 लीटर दोनों में, तो यहाँ से अपने पास में ये इतना अपने पास में क्या बचेगा, ऑयल बचेगा, ठीक है ना। तो मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, वेरिएबल है इसमें इसलिए कॉम्प्लिकेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, बट करने का प्रोसेस वही है जो नंबर के साथ में करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे जो आपको दे रखी है, तो ये है आपकी V² - 40V, तो यहाँ से V² - 40V और प्लस का 400 है, और अपॉन में V है, रेशियो है यहाँ पे, रेशियो ही लेंगे। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, केरोसिन निकालते हैं। तो देखिए 20 लीटर अपने पास में था, उसमें से पहले तो अपन 20V अपॉन इंटू 20 ये निकालेंगे, फिर बोला है 20 लीटर केरोसिन आपको डालना है इसमें, ठीक है ना, ये बोला था, ये करेंगे। देखिए 20 और 20 कितना हो गया, 40 माइनस 400V है, यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 40V - 400 आएगा, और अपॉन में V है, तो इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं अपन। तो यहाँ पे आपका आएगा 40V - 400 अपॉन में V। अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे जो ऑयल और केरोसिन है इसका रेशियो दे रखा अपने को यहाँ पे,
तो ऊपर तो लिखा मैंने ऑयल, तो ऊपर ऑयल हो गया और नीचे हो गया आपका केरोसिन 40V - 400 और इसका रेशियो दे रखा आपको 16:9। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, पहले 9 से ऊपर वाले को कर देते हैं। तो ये होगा आपका 9V² - 360V और प्लस का 3600, ये हो गया। अब नीचे वाले को 16 से करते हैं, तो देखिए 640V और माइनस में 6400, ये आ गया। अब इन दोनों को उधर ट्रांसफ़र कर दो, देखिए 9V² हो गया, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 360 और 64 कितना होगा 1000V, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का होगा, तो इनको भी ऐड करेंगे 36 और 64 कितना होगा 10,000 हो जाएगा और इक्वल टू में 0 है। अब यहाँ से अपन इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सम लाना है 1000 और प्रोडक्ट है आपका 90,000, तो यहाँ पे कैसे आएगा, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो 900 और 100 इन दोनों को ऐड करते तो 1000 आता है और मल्टीप्लाई करते तो 90,000 आता है, ठीक है ना। फैक्टर हो रहे हैं, कोएफिशिएंट क्या है 9 है, दोनों को 9 से डिवाइड कर दो, तो एक तो आया आपका 100 और एक पॉइंट में आएगा आपका, ठीक है ना। तो पॉइंट में यहाँ पे वैल्यू है नहीं अपनी, तो यहाँ पे जो V की वैल्यू वो कितनी लेंगे अपन 100 लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से V की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 100 आ गई। अब 100 आ गई यहाँ पे, तो आपको V - 48 यानी कि 100 में से 48 माइनस करोगे कितना बचेगा 52 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये भी अगेन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। अगर आपको बेसिक आता है तो आप है जो इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप है जो इसमें वेरिएबल में ही उलझ जाओगे यहाँ पे, ठीक है ना। बेसिक तरीके से ही करना है इसको, और कुछ तरीके से नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार आप इसको वापस रिपीट मोड में देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, एक दो बार देख के समझ में आएगा जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए क्या बोला है अगले क्वेश्चन में, आपको बोला है ट्रेन ए स्टार्ट करती है सिटी R से S की ओर, स्पीड है 60 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेन है R से S की ओर जा रही है, तो ये ट्रेन A है, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है और डिस्टेंस है R से S की वो 420 किलोमीटर है। तो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 420 किलोमीटर है, इतना दे रखा है। अब बोला है यहाँ पे अगर अपन ट्रेन की स्पीड को इंक्रीज कर दे यहाँ पे y किलोमीटर पर आवर से, यानी कि स्पीड थी कितनी 60, उसको अपन ने और y किलोमीटर पर आवर कर दिया है। तो यहाँ पे बोला है कि जो 2 आवर टू रीच द डेस्टिनेशन, ठीक है ना, आफ्टर 2 आवर, तो यहाँ पे बोला 2 घंटे के बाद में, ठीक है ना, यानी कि 2 घंटे के बाद में करना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, अब ये कितने घंटे चलती है 2 घंटे चलती है पहले, तो 2 घंटे में ये कितना ट्रेवल कर देगी 120 किलोमीटर ट्रेवल कर देगी। अब ट्रेन ने इतना ट्रेवल कर दिया, इसके बाद में अपन ने ट्रेन की स्पीड है जो 60 थी उसको y किलोमीटर पर आवर से और इंक्रीज़ कर दिया। तो आपको यहाँ पे बोला है कि 1 आवर अर्लियर देन यूजुअल टाइम, यानी कि आपको 60 की स्पीड से जितना टाइम लगता था अब उससे कितना लगेगा 1 घंटा कम लगेगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है ना, समझने की बात है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर आप 420 किलोमीटर है जो एक्चुअल स्पीड आपकी 60 किलोमीटर, अगर उससे जाते तो आपको 7 आवर लगते हैं, कितना लगता 7 आवर लगता। पर आपने बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में कि अगर पहले आप 2 घंटे इस स्पीड से जाओगे और बाकी टाइम इस स्पीड से जाओगे तो 1 घंटा कम लगेगा। तो कम कितना लगेगा 1 घंटा, तो टोटल इस प्रोसेस में 6 घंटे लगेंगे आपको। कितने लगेंगे 6 घंटे। अब ध्यान से देखो 2 घंटे की अपने डिस्टेंस ट्रेवल कर दी कितनी 120 किलोमीटर, तो बाकी कितनी डिस्टेंस बची 420 में से 120 माइनस करोगे तो कितना आएगा 300 आएगा। तो यहाँ से अब 300 किलोमीटर आपके पास में बचा है। ये स्पीड आपकी कितनी है 60 + y है, आपने स्पीड इंक्रीज़ कर दी थी और टाइम कितना लगेगा देखिए टोटल 6 घंटे लगता है। 2 घंटे यहाँ पे ट्रैवल कर दिया तो बाकी का 4 घंटा यहाँ से लगेगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। अब ध्यान से देखो 4 से डिवाइड किया कितना है 75, तो 60 + y = 75 है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगा। अब y की वैल्यू आ गई है तो यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला है इज़ द रेशियो ऑफ ट्रेन B स्पीड एंड द y। अब यहाँ पे y और ट्रेन B की स्पीड है, तो देखिए 3 की वैल्यू 15 है तो 4 की वैल्यू 20, यानी कि जो B की स्पीड है वो होगी आपकी 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे बोला है कि ट्रेन B को कितना टाइम लगेगा 500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में, तो 500 को 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25 आएगा। तो 25 आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा और यहाँ से आज बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आया होगा आपको। ठीक है ना, तो आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ठीक है। तो 9 में देखिए क्या बोला है आपको बोला जो रेशियो है प्रेजेंट एज का अमन से बीना। तो देखिए अमन है, बीना है, इनका रेशियो दे रखा 5:6। आगे बोला है जो अमन की प्रेजेंट एज है वो 20% लेस देन है चित्रा की एज से। तो देखिए अमन और चित्रा 20% लेस है, यानी कि अगर चित्रा की एज 5 ईयर है तो अमन की 1 लेस यानी कि 4 ईयर होगी। पहले रेशियो को इक्वलेट करते हैं, यहाँ पे ये हो गया 20, ये हो गया 24 और ये हो गया आपका यहाँ पे 25। तो पहले दिन के रेशियो आ गए एज के। अब यहाँ पे बोला बीना है वो 8 साल छोटी है चित्रा से, पर बीना यहाँ से कितनी है 1 यूनिट छोटी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8। तो इन सब के अपन एज निकाल सकते हैं। तो ए है यानी कि जो आपका यहाँ पे अमन है उसकी एज है 160, बीना 24 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 160 और 32 192 हो गया। और जो चित्रा है 25 × 8 कितना हो गया 200 एज हो गई। ये इनकी एज आ गई है। तो यहाँ पे क्या करना है प्रेजेंट एज का इनका तीनों का एवरेज फाइंड करना है। पहले तीनों को ऐड कर दो यहाँ पे, तो कितना होगा यहाँ से अगर आप देखो तो ये हो जाएगा आपका 2, ये 15 का 5 और यहाँ पे हो गया 5। तो 5/2 है, 3 से डिवाइड करोगे आप तो पहले तो 18 टाइम और 4 टाइम 184 है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब इतनी एज होती है नहीं होती अपने को उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन है उसके हिसाब से सॉल्व कर दिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला द रेशियो ऑफ द CP कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम A to B। तो देखिए 2 आइटम है आपके पास में A और B, इनका आपको CP है उनका रेशियो दे रखा है। तो देखिए अगर यहाँ पे अब CP है तो या तो आप 10 में या 100 में मान लीजिए, वो इजी रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं 10 में ही लेते हैं, नीड होगी तो 100 में ले लेंगे। तो देखिए A का CP 3 यूनिट है यानी कि 30x ले लेते हैं। B का कितना है 4 है तो यानी कि 40x हो गया। तो इनके CP आ गए। अब देखिए सेलिंग प्राइस है B का, तो देखिए SPP दे रखा आपको यहाँ पे। B का सेलिंग प्राइस है 5200, ये दे रखा आपको यहाँ पे। A सोल्ड 10% प्रॉफिट, A अपने सामान को 10% प्रॉफिट पे बेचता है। 30 का 10% कितना होता है 3, तो 30 + 3 यानी कि 33x है, ये SP है किसका A का। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे आपको करते जाना है, एक एक लाइन रीड करना, पूरा क्वेश्चन साथ में नहीं करना है, ठीक है ना। एक एक लाइन रीड करके उसी को सॉल्व करना है। आगे देखिए आगे बोला है यहाँ पे एंड B इज सोल्ड 30% प्रॉफिट। अब B 30% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। देखिए अगर यहाँ पे 40 का 30% निकाले तो आता है 12, तो 40 और 12 कितना हो गया 52। तो 52x की वैल्यू है 5200, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो अपने पास में सब कुछ आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 30x की वैल्यू कितनी होगी 3000, 40x की वैल्यू कितनी होगी 4000 और यहाँ पे 33x की वैल्यू होगी 3300। आगे सब कुछ वैल्यू। अब बोला क्या क्वेश्चन में देखते हैं, जो CP है D का वो एवरेज है A और B के CP का। तो देखिए 3 और 4 7, तो यहाँ पे जो D का CP है 7 का हाफ कितना होगा 35, तो ये इसका CP आ गया, ठीक है ना। 700 का आपका एवरेज कितना होगा, डिवाइड 2 कर देंगे 3500 है। और सेल इज आइटम एट 60% प्रॉफिट, ये 60% प्रॉफिट पे इसको बेचता है। तो यहाँ पे अगर अपन D का SP की बात करें, अब 60% प्रॉफिट का मतलब कितना है 160 में बेचेगा, तो 35 है, परसेंटेज से 2 0 काट दो और 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा SP आएगा। तो यहाँ से अगर अपन मल्टीप्लाई करें पहले एक 0 80, 16 5 80 है, 80 का 0 लगाए आपका कैरी 8 48 और ये कितना हो जाएगा 856 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या आ गया अपने पास में SP भी आ गया। अब आगे क्या बोला है आपको यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना है, B का CP D का SP। तो B का CP 4000 में से माइनस कर दोगे तो आपका 1600 आएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर A है जो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा यहाँ से, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की और यहाँ पे देखते हैं समझते हैं क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको आराम से देखिए, पॉज करके वीडियो को बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, आपको बोला है 3 पर्सन है ABC वे स्टार्ट करते एक बिजनेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे ABC 3 पर्सन है, बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने। A देखिए यहाँ पे 10,000 6 महीने के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो 60,000 यहाँ पे 6 महीने का हो गया रेशियो। B देखिए यहाँ पे 15,000 4 मंथ के लिए, ये भी कितना हो गया 16,000 हो गया आपका यहाँ पे। फिर C है 9,000 10 महीने के लिए यहाँ पे आपके, तो कितना होगा 90,000 होगा, हो गया। आगे देखिए क्या बोला है, आगे बोला है फॉर द फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल है जो A है जो 4 घंटे काम करता है डेली,
बी 6 घंटे काम करता है और सी आपका 2 घंटे काम करता है डेली। अब यहाँ पे देखिए दो अलग अलग चीज़ें चल रही है, एक तो आपका प्रॉफिट के हिसाब से चल रहा है और एक है जो इनका टाइम, कितने टाइम के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन ए बी सी, तो ए करता है 4 घंटे, बी करता है 6 घंटे और सी करता है 2 घंटे, ठीक है ना। ये इनका टाइम है, कितने कितने घंटे काम करता है। अब देखिए यहाँ पे जो 25% है टोटल प्रॉफिट का, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके वर्क आवर के हिसाब से, यानी कि ये जो अपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया है ये तो होगा 25% के हिसाब से, अपना जो भी प्रॉफिट है उसका इतना है जो इन हिसाब से बांटेंगे। पीछे जो रिमेनिंग है आपका कितना 75%, वो 75% है जो आपका यहाँ पे इसके प्रॉफिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन रेशियो निकाल देते हैं इन सबके। यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 2:3:1। तो ये तो हो गया यहाँ पे अपना टाइम का जो 25% है। यहाँ से रेशियो निकालोगे अपन, 3 से डिवाइड कर दो, 2:2 यहाँ पे 3, ये भी आ गया रेशियो। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बोला क्या है, आपको बोला है यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट है एंड ऑफ द ईयर वो 42,000 है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 42,000 है, इसका 25% यानी कि डिवाइड में 4 कर देंगे, उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसमें। अब निकालना किसका है, सबका नहीं निकालना है, जो पूछा है उसी का निकालना है। यहाँ पे सबका निकालने में मत बैठ जाना। बी का पूछा है तो देखिए टोटल तो सम लिखेंगे नीचे कितना है 6 और बी का कितना है 3, तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे ये बचा 2, ठीक है ना। तो यहाँ से 8 से डिवाइड करोगे तो 8 5 40, फिर कितना बचा 200, तो 200 है तो कितने टाइम होगा 25 टाइम और ये 0 आ जाएगा, तो ये इतने टाइम आपका क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा अपने पास में 75% बचा है, यानी कि 42,000 है, 75% का मतलब 3/4 होता है। इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे तो आएगा सम, कितना है सम 7 है, ऊपर बी का पूछा, बी का पार्ट कितना है 2, तो देखिए यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। पहले 7 से किया अपन ने, कितना आया यहाँ पे 7 से करोगे तो आएगा आपका कितना 6,000, फिर 2 से करोगे कितना होगा 3,000, 3 3 जा 9,000। अब देखिए यहाँ से 9,000 हुआ और यहाँ से कितना हुआ आपका 5250, दोनों को प्लस कर देंगे कितना होगा आपका 14250 होगा। और यही अपना क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे भी क्या बोला है। देखिए हिंदी में इस क्वेश्चन में है जो आपको कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों मूर्तियाँ ही लिखी है, तो इसको है जो थोड़ा आप इंग्लिश में रीड करने का ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक स्कल्पचर हैज़, यहाँ पे 12 kg स्टोन है टू मेक ईदर स्टैचू और फिगर, तो 2 फिगर है यहाँ पे, यानी कि एक मूर्तिकार है वो 2 चीज़ें बनाता है, या तो स्टैचू बनाता है, ठीक है, स्टैचू बनाता है, या यहाँ पे फिगरीज। तो यहाँ पे 2 चीज़ें बनाता है, एक तो बनाता है एस और एक बनाता है एफ, ठीक है, ये बनाता है। और टोटल पत्थर है उसके पास में 12 kg है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या बोला है आपको। तो देखिए यहाँ पे बोला 4 स्टैचू है, उनको बनाने के लिए यहाँ पे 2 kg स्टोन चाहिए होता है। अब 4 स्टैचू बनाएंगे तो 2 किलो पत्थर चाहिए, तो यानी कि एक अगर स्टैचू बनाएंगे तो कितना पत्थर लगेगा, 2 को डिवाइड कर दो 4 से 0.5 kg, यानी कि यहाँ पे अगर आपको एक स्टैचू बनाना है तो आपको आधा किलो पत्थर है जो उसको देना पड़ेगा, आधे किलो पत्थर में वो बन जाएगा। फिर क्या बोला है, अगर आपको 5 फिगरीनीस बनाने हैं तो 1 kg स्टोन चाहिए। तो अगर यहाँ पे अपन एक एफ बनाए तो 1 को 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 200 ग्राम, यानी कि 0.2 kg आपको पत्थर चाहिए। तो देखिए यहाँ से अपन ने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी है कि एक एस बनाएंगे तो इतना, एक एफ बनाएंगे तो इतना। आगे क्या बोला है, इफ़ एंटायर अवेलेबल स्टोल, यानी कि पूरा 12 kg अपन ने जो पत्थर है वो यूज़ किया है बिना किसी वेस्टेज के, यानी कि बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ, पूरा अपन स्टोन यूज़ किया है। तो कितने स्टैचू है और कितने आपके फिगरीनीज है कैन बी रेस्पेक्टिवली मेड सच है, यानी कि इस तरह से अपन बनाएं कि जो नंबर ऑफ स्टैचू है वो आपका ट्वाइस हो जाए नंबर ऑफ फिगरीज से, यानी कि यहाँ पे स्टैचू है और फिगरीज है तो यहाँ पे ट्वाइस हो जाए, यानी कि अगर ये x है तो ये कितना हो जाए, डबल हो जाए 2x, ये यहाँ पे बोला। अब ध्यान से देखो यहाँ पे समझो, आपने यहाँ पे 2x स्टैचू बनाए हैं, पत्थर कितना लगता है इसमें, ½ kg लगता है। आपने यहाँ पे x kg फिगरीज बनाई है और इसमें पत्थर कितना लगता है, 0.2 kg लगता है। अब आपने ये टोटल बना दिया, अब टोटल बना दिया यानी कि अपन ने सब क्या कर दिया, पूरा पत्थर काम में ले लिया, और पूरा पत्थर है कितना अपने पास में 12 kg है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, तो देखिए ये कितना हुआ x और ये कितना हुआ आपका यहाँ पे 0.2x हुआ, इसकी वैल्यू 12 है। तो यहाँ से देखिए 1 और 0.2 यानी कि 1.2x है, इसकी वैल्यू 12 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी।
तो इसका मतलब है कि जो एस है स्टैचू वो तो बनाए अपन ने 20 और एफ है वो बनाए अपन ने 10। तो पूछा गया यहाँ पे आपको, यहाँ पे एस और एफ की वैल्यू पूछी है। तो देखिए एस और एफ 20 और 10, यही है ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, ठीक है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। यहाँ पे क्या बोला है आपको, बोला प्रिया इन्वेस्ट करती 5000 सिंपल इंटरेस्ट पे, रेट है इसकी 10% 3 साल के लिए, ठीक है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय x%। अब यहाँ पे बोला 10% तो रेट थी, 3 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया है। अब बोला कि अगर रेट आपकी x% और ज़्यादा होती तो अपने को इंटरेस्ट है जो इतना मिलता। पहले बस इतना क्वेश्चन रीड करो, ठीक है ना, यहीं से वैल्यू निकालेंगे अपन x की, इतना ही चाहिए अपने को और कुछ नहीं चाहिए। देखो ध्यान से 5000 है अपने पास में, ठीक है ना, 5000 है, रेट है 10%, 3 साल के लिए रेट कितनी हो जाएगी, 30% हो जाएगी। इसका मतलब है यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, 1500 इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। पर अपने को तो यहाँ पे बोला इंटरेस्ट अपने को मिल रहा है कितना, 1950, कितना मिल रहा है, 1950 मिल रहा है। यानी कि जब अपने रेट इंक्रीज़ की है तो इसका मतलब अपना जो इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज़ होगा। अब कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो इंक्रीज़ हुआ है 450। तो देखो यहाँ पे अब 450 हुआ है तो ये भी इंटरेस्ट 5000 पे ही आया होगा। तो कितना परसेंट है देखो यहाँ पे, तो 450 है वो 5000 का कितना पार्ट है, कितना परसेंट है, 201, ये यहाँ से 9% है, कितना है 9%। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये 9% है जो आपका 3 साल में इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट में रेट क्या होती है, सीधी टाइम से मल्टीप्लाई होती है। तो 3 ईयर में आपका जो रेट है वो 9% बढ़ा है, तो 1 ईयर में कितना बढ़ेगा आपका, 3% बढ़ेगा। और अपन ने यहाँ पे 1 साल में x% रेट इंक्रीज़ की है, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर या तो ऐसे करो या फिर देखो यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, देखिए इसको एक और तरीके से और समझते हैं। अब इतना इंटरेस्ट मिला है आपको, तो देखिए 1950 इंटरेस्ट मिला है, किस पे मिला है, 5000 पे, तो कितना परसेंट है सीधा निकाल दो, 2 0 और ये एक 3 0। तो यहाँ से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना होगा, ये डिवाइड किया तो पहले तो आया आपका 3 × 15 और फिर यहाँ से 45, कितना है 39 आया। अब ध्यान से देखो ये 3 साल का रेट है, 3 साल का रेट है, अगर 1 साल का रेट निकालना तो 3 से डिवाइड कर दिया अपन ने, कितना आ गया 13% आ गया। अब अपना रेट तो था 10 पर ये 13% है, यानी कि अपन ने कितना इंक्रीज़ किया, 3% इंक्रीज़ किया। ऐसे भी समझ जाओ आप, उम्मीद है दोनों मेथड आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को सबसे पहले तो जो x की वैल्यू है वो आ गई अपने पास में 3 कितनी आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। अब आगे देखो क्या बोला है, आगे बोला है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वैन वो 6000 इंटरेस्ट करती है कंपाउंड इंटरेस्ट पे और रेट है 4x - 2। पहले तो 4 3 जा 12, 12 में से 2 माइनस किया तो रेट कितनी है, 10% है, 2 साल के लिए कर रहा है। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, m है, पहले m की वैल्यू निकालो। 60,000 है, 10% के रेट के हिसाब से 2 साल का आपका CI बनता है 21%। तो 21% है तो 60 इंटू सीधा 21 कर दिया तो कितना आया, 1260 आ गया। तो m की वैल्यू आ गई 1260। अब आगे क्या बोला है, अब बोला है कि राजू है जो m + 740, यानी कि इसमें 740 ऐड कर तो कितना हुआ, 0 0 यहाँ पे 2000, इतना ही हुआ। तो यानी कि यहाँ पे राजू क्या करता है, वो 2000 इन्वेस्ट करता है। रेट x + 2 यानी कि 3 और 2 कितना होगा, 5% है, 2 साल के लिए है तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 2 0 से 2 0, 5 2 10, कितना आएगा 200 आएगा। तो कितना इंटरेस्ट अर्न हुआ उसको, 200 हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आप यहाँ पे सीख रहे हो। तो बस यही बात बोलूँगा आपको, यहाँ पे सेशन में आपको कंटिन्यू रहना है, प्लीज़ सारे सेशन देखने, पूरी सीरीज़ को आपको यहाँ पे देखना है। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए और भी जो हमारी रेगुलर सीरीज़ चल रही थी, जो यहाँ पे आशीष अरोरा सर ने हमको PDF दी थी, उनके सॉल्यूशन भी हैं जो मैं धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे को भी थोड़ा पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ लग रहा होगा कि 1 घंटे की वीडियो है तो इसमें क्या ही टाइम लगता है, पर इस 1 घंटे के पीछे मेरी 4 घंटे की मेहनत होती है, ठीक है ना। पहले तो PPT बनानी होती है यहाँ पे अच्छे से, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। उसके बाद में मेरे को सारे क्वेश्चन चेक करने पड़ते हैं कि किसी का सॉल्यूशन है वो कैसे मैं आपको बेस्ट तरीके से जो समझ में आ जाए और जो यहाँ पे कॉम्प्लिकेट नहीं हो, इजी तरीके से एग्जाम में अप्रोच है, वैसे सॉल्यूशन मेरे को ढूंढने पड़ते हैं यहाँ पे बैठ के, ठीक है ना, कि बेस्ट अप्रोच कैसे हो सकती है आपको समझाने के लिए यहाँ पे। और फिर उसके बाद में मेरे को क्वेश्चन भी चेक करने होते हैं कि कहीं मिस्टेक हो तो मैं उसको सुधार के, ठीक है ना, ताकि अपना टाइम वेस्ट नहीं हो। तो इस 1 घंटे की वीडियो के पीछे मेरी 4 घंटे की मेहनत होती है।
और अगर मैं 2 क्लास लूँ दिन का तो मेरा तो पूरा टाइम गया, फिर मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। इसके लिए है जो अभी सिंगल क्लास ले रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम में है जो पॉसिबल होगा तो मैं यहाँ पे और क्लासेस है जो इंक्रीज़ कर दूँगा। तो बस आपको यहाँ पे जुड़े रहना है यहाँ पे, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना है, ठीक है ना। तो देखिए आगे क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। क्या बोला है यहाँ पे, आपको बोला है प्रिया और रीना, ठीक है ना, प्रिया एंड रीना कंप्लीट ए टास्क इन 10 एंड 15 डेज। तो देखिए पी ए काम को करती है 10 डेज़ में, आर उसी काम को करती है 15 डेज़ में, ठीक है ना। अब बोला प्रिया, रैना और सिया तीनों साथ में काम करते हैं 5 डेज़ में। तो देखिए पी प्लस आर प्लस एस तीनों काम करते हैं 5 डेज़ में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए टोटल वर्क निकाल दो, इनकी एफिशिएंसी निकाल देंगे। टोटल वर्क कितना होगा आपका 90। तो यहाँ से पी की 9, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना आएगा 18 आएगा। तो देखिए पी आर एस, तो पी है 9 है एफिशिएंसी, आर की 6 है और यहाँ पे 9 और 6 15 होता है। 18 में से 15 माइनस करोगे कितना आएगा 3 आएगा। तो ये इनकी क्या हो गई यहाँ पे एफिशिएंसी हो गई है, ठीक है ना। अब बोला क्या है यहाँ पे आपको बोला है अगर उनको 3000 मिलता टोटल पेमेंट तो यहाँ पे सिया को कितना मिलेगा। तो देखिए 3000 है, हमेशा आपका ये डिस्ट्रीब्यूट होता है उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से, जितना काम किया उसके हिसाब से होता है। तो यहाँ पे इनका टोटल सम कितना होगा 18। आपको यहाँ पे सिया का पूछा, यानी कि वैल्यू किसकी पूछी 3 की, ये डिवाइड किया 6 से डिवाइड करोगे तो 500 वैल्यू आएगी आपकी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अर्थमेटिक का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला है पाइप एक्स है वो ट्वाइस एफिशिएंट है वाई से। तो देखिए एक्स वाई, और क्या बोला है यहाँ पे, और जो एफिशिएंसी है वाई की वो 60% है यहाँ पे जेड की। तो एक और आ गया जेड। अब यहाँ पे देखो अगर जेड की एफिशिएंसी 10 है तो इसका 60% यानी कि 6 होगा वाई का, और एक्स है जो वाई का डबल है तो यानी कि 6 है, तो ये वाई कितना, ये एक्स कितना होगा 12 होगा। तो यहाँ से इनकी क्या आ गई अपने पास में एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे बोला है जो एक्स और जेड है वो एक कैन एम्प्टी पूरा खाली टैंक है उसको 15 घंटे में फिल करते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क आएगा अपने पास में टाइम इंटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी होगी, एक्स और जेड है, तो एक्स और जेड यानी कि 22, ये हो गया टोटल टाइम। पूछा क्या वाई अकेला कितने में भरेगा, तो वाई की एफिशिएंसी कितनी है 6 है। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, पहले तो 3 से ये कटा 5 टाइम, 2 से ये कटा 11 टाइम, 11 5 55, और ये आपका आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे मूव करते हैं अपन वन लाइनर की, और यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज़ है। तो देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये कितना हो रहा है आपका, ये डबल हो रहा है आपका, और -10 हो रहा है। यहाँ पे देखोगे अगर अगेन 128 और 9 800 120 अगेन डबल हो रहा है, -10 हो रहा है। यहाँ पे और देखो आप 36 है, ठीक है ना, और 18 है, अगेन देखिए डबल हो रहा, -10 हो रहा। आगे देखो यहाँ पे 26 का 52 हो रहा, -10, 18 का 36, यानी कि अगेन डबल और -10 हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे एक रॉन्ग टर्म अपने आप यही आ गई। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, पहले इसका डबल करो, 84 72 है, -10 करो तो 72 74 आना चाहिए था, पर यहाँ पे 80 आ रहा है। तो इसके लिए रॉन्ग टर्म कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर ई होगा आपका यहाँ पे। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है। तो देखिए यहाँ पे अगेन अपन देखते हैं ये कितना है आपका 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 10, क्योंकि देखिए नंबर पास में है तो यहाँ पे डिफरेंस ही लेंगे सबसे पहले। फिर ये यहाँ पे 54 यानी कि कितना 26 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे यहाँ पे, तो पहले तो 100 और 3 97 होगा, और यहाँ से करते हैं तो 35 होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आप नंबर को ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा, ये 2 है। 2 क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, और 1 ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर है प्लस 1 है। ये क्या है, ये 5 का स्क्वायर है प्लस 1 है। यानी कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और नंबर का स्क्वायर कर रहे हो उसमें 1 ऐड कर रहे हैं। तो यानी कि 1 3 5 के बाद में क्या आना चाहिए 7। तो यहाँ पे आना चाहिए 7 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 50 आना चाहिए था, पर कितना आ रहा है 97 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे 150 नहीं आएगा, तो 53 में 50 ऐड करोगे तो कितना आएगा 103 आएगा आपका। यहाँ पे 150 गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं करेक्ट और सही टर्म दोनों बता रहा हूँ। आगे देखिए यहाँ पे मिसिंग है, तो देखते हैं यहाँ पे मिसिंग में क्या बोला है, 10 12, आगे कितना है 14 है, तो आगे कितना आएगा 16 आएगा, 2 2 की टेबल है, तो यहाँ पे 72 हो जाएगा, बस सिंपल है एकदम, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे, तो देखिए ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे नंबर सीधा दिख रहा होगा आपको, तो 20 90 360 और यहाँ पे 1260। अगर यहाँ पे देखें 20 से 90 लेके आना है तो कितना करना पड़ेगा आपको, 4.5 टाइम्स करना पड़ेगा आपको। 90 से 360 है तो कितना करना पड़ेगा, 4 टाइम करना पड़ेगा। तो आगे देखो 360 से 1260 लेके आना, तो देखिए कितना होगा, देखिए नंबर डिक्रीज़ हो रहा है तो कितना 3.5 टाइम्स होगा।
तो देखिए 4.5, 4, 3.5 तो आगे कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका 18 कैरी 36 और 37, 3780 कहाँ है आपका, डी में है, और यही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे पहले बोल दूँ इसका जो सॉल्यूशन है, पीछे मिस्टेक है, यहाँ पे कहाँ मिस्टेक है वो भी मैं समझा देता हूँ। देखिए x प्लस ये कितना है, 4% है किसका, 40 का, और यहाँ पे 60% है, 2 0 काट दो, 30 हो गया। मिस्टेक यहाँ पे है आपका कि देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे अपन तो कितना आएगा, ये 160/100 यानी कि 1.6 आएगा, और पीछे आपको ये सीधा 60 नहीं दे रखा, तो ये मिस्टेक है आपकी, यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से 1.6 यहाँ पे माइनस कर देंगे, इसमें से 1.6 तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा आपका 28.4 बचेगा। तो आंसर तो आना चाहिए आपका 28.4, लेकिन ये पीछे 30 में से सीधा -16 कर दिया और 14 लेके आ गया आंसर, तो यहाँ पे कोई भी आंसर आपका मैच नहीं होगा, आंसर यही आएगा आपका। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा आपका। ठीक है ना, समझ गए होगे यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक 0 नीचे बच रहा है, पर यहाँ पे उसने 16 कंसिडर कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे देखिए इसको करेक्ट करते हैं, या तो ये होगा, या फिर देखिए दूसरा है, ये अपन इसको ऐसे ले सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो ये पूरा रूट है जो परसेंटेज के ऊपर भी कंसिडर कर रहा है, तो यानी कि अगर यहाँ पे इसको ले तो ये कितना होगा, 16/100 है, तो इसका रूट निकालेंगे अपन तो कितना होगा, 4/10 होगा। तो ऐसे करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए ऐसे कर देते हैं, x प्लस 4/10 इंटू 40 है, तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे ये 0 कट जाएगा, 16 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आया 30, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये आंसर आ रहा है, यानी कि ये जो रूट है ये परसेंटेज के लिए भी है, सिर्फ 16 के लिए नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पहले तो 1/3 है, इसका 1/3 करेंगे 37 आएगा, साथ में x है, मल्टीप्लाई में 576 है, मल्टीप्लाई में 1/2400 है। अब देखिए डिवाइड में परसेंटेज है, तो यानी कि कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 2 0 से 2 0, ये आपका 24 टाइम। ठीक है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 24/37 आ जाएगा यहाँ पे। तो कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे आपका आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन है। तो देखिए अप्रोक्सीमेशन को 20/5 कितना बचा आपके पास में, 4 बचा, 11 इंटू 13 कितना होगा, 143 होगा, प्लस 3 इंटू 9 कितना होगा, 27 होगा। हो गया, सबको ऐड कर दो यहाँ पे, 147 और 27 कितना होगा, 174 होगा। ठीक है, 174 कहाँ है आपका, सी में है। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए 754 है, अपॉन में आपका 13 है, मल्टीप्लाई में 49 है, और माइनस में आपका कितना है, 899 है। ठीक है ना, तो सॉल्व करेंगे पहले 39 से, तो कितने टाइम जा रहा है, देखो 5 टाइम 65 104, 58 टाइम जा रहा है। अब देखिए 58 को 49 से मल्टीप्लाई करें तो कैसे करेंगे, 49 को मैंने लिख दिया 50 - 1, तो पहले तो 58 को 50 से मल्टीप्लाई किया, डबल करके 2 0 लगा दो, फिर इसमें से 1 टाइम यानी कि 58 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा आपके पास में, 28, और यहाँ से 42, 899 इसमें से क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे, कितना बचेगा आपके पास में, तो यहाँ से बचेगा आपके पास में सबसे पहले तो ये 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ से 4 और यहाँ से आपका 9, तो 943 है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 बचा है, 1943 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है ना, आगे देखिए आपका आगे है, यहाँ पे देखिए इक्वेशन है, सॉल्व करते हैं इसको, क्या दे रखा है आपका। सबसे पहले देखिए ये कितना होगा आपका, 14x होगा, फिर प्लस में अगर इसका रूट निकाले, देखिए 64 है, यानी कि 80 से ज़्यादा पीछे यूनिट डिजिट 2 आ रही, 80 के पास में है, तो यानी कि कितना होगा, 82 होगा। ये कितना है, 204, तो 14x है। अब ये उधर माइनस चला जाएगा, तो पहले तो बचा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो यहाँ से माइनस करोगे आप 82, तो यहाँ से सबसे पहले तो 2 गया, फिर 20 में से 8 माइनस किया तो कितना बचा आपके पास में, तो 20 में से 8 माइनस किया तो बचा आपके पास में 12। ठीक है ना, एक मिनट, यहाँ पे नंबर क्या है, 204 है, हाँ सॉरी, एक कैरी देंगे इसको, तो ये 2 2। ठीक है ना, कुछ मिस्टेक आ रही है इसमें क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना, 204 82 है, माइनस करेंगे कितना, इतना ही आएगा, 122 आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए इसमें कुछ मिस्टेक है, क्योंकि ये 14 से नहीं कट रहा है आपका। ठीक है ना, अगर 112 होता तो पूरा पूरा आपका डिवाइड हो जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या हो रही, मिस्टेक हो रही है अपने, चलो कोई नहीं, कर देते हैं एक बार। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये कितना होगा आपका, ये 71 आपका 7 हो जाएगा लगभग। यहाँ पे कितना आएगा आपका, तो यहाँ से लगभग 10 के आसपास आपकी वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, आगे देखते हैं अपने पास में क्या होगा। ठीक है ना,
तो आगे चेक करते हैं यहाँ पे, सॉरी 61 है, 61 है तो कितना होगा, 9 से कम 8 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 1024 है, किसका स्क्वायर 32 है, वाई स्क्वायर है, इक्वल टू में देखो ये किसका होता है, ये होता है आपका यहाँ पे, आपका यहाँ पे 4 5 या 20 45 और पीछे एक 0 450, यहाँ पे ये कितना हुआ 450 हुआ, और ये माइनस का इधर आ गया प्लस में तो कितना होगा 3422 होगा, तो 2783 ये है। अब इसको अपन क्या करेंगे 32 से डिवाइड कर दो आप, तो 32 से डिवाइड करेंगे पहले, 1 टाइम 32 कितना बचा आपके पास में 67, 2 टाइम किया अपन ने कितना बचा 64, 32 बचा 1 टाइम 121 है, स्क्वायर से रूट करेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा, और -11 दो वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। अब 11 और -11 है यहाँ पे। अब इसका क्या करते हैं अपन, कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे तो अपने को क्या मिलेगा, कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे ये 8.5 प्लस का है, 11 इससे बड़ा है लेकिन -11 इससे क्या है छोटा है, तो यहाँ से कुल मिला के आपका क्या आ जाएगा C एंड D आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो वो क्या है, ऑप्शन नंबर आपका E है कि यहाँ पे अपन कोई भी रिलेशन यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन है, इसका है जो थोड़ा आपको पीछे गड़बड़ दे रखा है सॉल्यूशन, तो एक बार इसको आप चेक कीजिए यहाँ पे देखिए, और कुछ मेरे में मिस्टेक हो तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिएगा ताकि अपन अगले सेशन में उसको डिस्कस कर सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही होगा इसका सॉल्यूशन, और कुछ होता है तो अपन देखेंगे। यहाँ पे मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 25 है। देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है, पिछले सेशन में क्या था, यहाँ से x की वैल्यू एक तो -7 आएगी आपकी यहाँ पे, और दूसरा है यहाँ पे देखिए 10 है वो 2/x है, तो यहाँ से दूसरी वैल्यू कितनी आई 5 आई। अब यहाँ से देखो वाई स्क्वायर है 5625 है, देखिए यहाँ पे आपका कितना होगा 64 से कम है, पीछे 25 आ रहा तो ये होगा आपका 75 का, अब 75 का होगा यहाँ से, ठीक है ना। और 676 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 26 होता है, तो इसमें से 26 माइनस करोगे कितना बचेगा आपके पास में, ये 9 और ये 4 49 बचा, 49 का स्क्वायर करोगे तो -7 और +7 आएगा आपका यहाँ पे। कंपैरिजन करोगे -7 इक्वल है 5 बड़ा है 7 बड़ा है 7 बड़ा है, तो C एंड D आ जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर E आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें यहाँ पे, और यहाँ पे कमेंट कीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।